हाँ जी, बताइए आज। हाँ जी, आपकी पढ़ा आवाज कि क्लियर वो नहीं आ रही है। तक वर्ग वर्ग। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवन हैव द अष्टक वर्ग? किसी को अपना अष्टक वर्ग पढ़ना हो तो बताएं। जी नामदेव जी, राधे राधे। अभिषेक जी, संजू जी, मानसी, सभी को राधे राधे। विधि जी, राधे राधे। हाँ जी। नमस्ते मैम, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे नामदेव जी। किसी ने अपना अष्टक वर्ग बनाया है? एनीवन जिसने अपना अष्टक वर्ग हाँ भाई, बनाया और फिर वो थोड़ा डिस्कस अलग कर। था मेरा पत्रिका मैम में थोड़ा। मैम आपका नंबर बता रहे हैं क्या? किस कौन बोल रहा है एक्चुअली? हाँ, संजू जी, राधे राधे। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी नामदेव जी, बताइए। वो ना मेरे ऐप में थोड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन ओके। मतलब 3 2 ऐसा करके एक टोटल टोटल लिखा था, तो मैंने हाउस के हिसाब से उस पर लिख दिया है खाली। ओके, तो कितना कितना है आपका? फर्स्ट हाउस में कितना है लगना में? हाउस है मेरा 28। एक मिनट, हम दोबारा बनाते हैं। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी शशांक जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल बताइए। यस मैम, फर्स्ट हाउस में 39। अच्छा, आप बता रहे हैं, ठीक है, चलो आपका भी लिख लेते हैं। मैं सबका ही करने वाली हूँ, एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। हाँ जी, कितना है फर्स्ट लगन में, फर्स्ट में शशांक जी? मैम 39। 39। हाँ जी मैम। 39। ओके। हाँ, सेकेंड हाउस में 29। ओके, नेक्स्ट। थर्ड हाउस 24। ओके, नेक्स्ट। 28। नेक्स्ट। 24। 24। नेक्स्ट। 26। 26। बताते चाहिए। सेवंथ हाउस। 28। 28। हाँ। हाँ जी, 28 हो गया सेवंथ में। और एट्थ में? उसके बाद 29। 29। ओके, नाइन्थ में? 22। ओके, टेंथ में? 34। 11th में? 31। और 12th में? उसके बाद 23। 23। गुड। देखिए, हमने कुछ चीजें सीखी थी अष्टक वर्ग से, अगर हम उन्हें अप्लाई करें तो पहली चीज हमने क्या बताया था कि 25 से प्लस, अगर 25 से प्लस नंबर होंगे तो वो हाउस एवरेज होगा। तो अब आप इनका कौन कौन से हाउस कहेंगे कि एवरेज है? एक मोटा मोटा देखकर बताइए, कौन कौन से हाउस इनके हम कह सकते हैं एवरेज है। एक तो लगना इनका एवरेज है, लगना तो बहुत ही पॉजिटिव है, पर फिलहाल 25 से ज्यादा मान सकते हैं, तो अच्छा है, लगना अच्छा है। ये सेकंड हाउस में 29 है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि 25 से ज्यादा है। 24 थर्ड हाउस में कम है। फोर्थ हाउस में 28 है, ठीक है। फिफ्थ हाउस 24 कम है। सिक्स हाउस 26 एवरेज ही है। सेवंथ हाउस 28, ठीक है। नाइन्थ, सॉरी, एट्थ हाउस 29, ठीक है, एवरेज है। नाइन्थ हाउस में कम है, बिलो एवरेज है। टेंथ हाउस 34 अच्छा है। 11th हाउस 31 अच्छा है। और 12th हाउस 23 25 से कम है। चलिए, अब इनसे हमें क्या समझ में आया? सबसे पहली बात,
लग्न में जितने ज्यादा पॉइंट होंगे व्यक्ति उतना कम बीमार होता है, अपना उसको अपने शरीर का सुख होता है। इट मीन्स मी माई सेल्फ का सुख होना लग्न बताता है। तो आप बताइए शशांक जी, क्या आप ज्यादा बीमार पड़ते हो? मैम छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है, लेकिन बड़ी बीमारी होती है। वो अलग चीज है, पर ऐसे आप रोज रोज बीमार, रोज रोज डॉक्टर को दिखाने नहीं नहीं जाते मैम। होंगे, ठीक? नहीं मैम। शरीर से सुख है, मतलब मुझे अपना शरीर, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मुझे रोज रोज कोई परेशानी है या मैं अपने शरीर से परेशान हूँ। बहुत से लोग होते हैं ना अपने शरीर, अपने मन से परेशान होते हैं, वो आप नहीं हो। आप तो केवल यस पैसे मैम। की दिक्कत से परेशान हो, अदरवाइज आप दिक्कत नहीं दिख रही है, चालू है अभी बारह। ठीक है? फर्स्ट का ये चला। आवाज किसकी आ रही है? किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम धन को देखते हैं। किसी भी अष्टवक्र को आप देखें तो उनका धन क्षेत्र देखिए। तो अगर इस कुंडली में हम धन क्षेत्र देखेंगे तो धन क्षेत्र के लिए हमें 3 हाउस चेक करने होते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम सेकंड हाउस। नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले सेकंड हाउस को चेक करिए, 11th हाउस को चेक करिए और 10th हाउस को चेक करिए। 10th हाउस मुझे बताता है मेरा कारोबार। शशांक जी एक बात बताइए, आप बिजनेस करते हैं? यस मैम। नौकरी नहीं करते हैं? नहीं मैम। गुड। क्यों मैंने ऐसी बात कही? सब देखिए कुंडली में 34 पॉइंट 10th हाउस में है और 6th हाउस में 26 है। 26 मतलब कम है, 34 मतलब ज्यादा। ऐसा व्यक्ति बिजनेस की ओर अट्रैक्ट रहता है, बिजनेस करता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? 6th हाउस में अगर यही 34 होते तो मैं कहती सर आप बिजनेस नहीं, नौकरी ज्यादा अच्छी करोगे। बट यहाँ 6th हाउस वीक है, 10th हाउस अच्छा है, इट मीन्स व्यक्ति बिजनेस की ओर ज्यादा जाएगा। अब आप जितनी मेहनत करते हो ना शशांक जी, बहुत मेहनती हो आप, बहुत मेहनत करते हो शरीर से, पर आपका 11th हाउस में पॉइंट कम है। 11th हाउस का पॉइंट कम मुझे बताता है आप मेहनत ज्यादा करते हो, लाभ कम होता है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हो रिजल्ट में पैसे आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते जितना आप चाहते हो या जितनी ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो। इज इट ट्रू? यस मैम। यस मैम। ठीक। क्यों है कारण समझ में आया कि 10th हाउस में मेहनत ज्यादा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, नेम फेम है, पर क्योंकि यहाँ पॉइंट कम हो गए, ये मेरा लाभ है। 11th हाउस मेरी मनोकामना है, ये कम हो गए, इट मीन्स मुझे लाभ नहीं मिलता। नाउ द अदर पॉइंट, ये होता है 9th हाउस। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th हाउस मतलब मेरा भाग्य। भाग्य में 22 पॉइंट है, 25 से भी कम है। क्या बताता है? भाग्य आपका साथ नहीं देता। कितनी चीजें आप भाग्य के भरोसे पे चाहोगे, पर भाग्य एंड में मेहनत करवाएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। आपका भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं है। आप जितना करते हो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी मेहनत से कमाते हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब पूर्व जन्म भी देख लो, क्या पूर्व जन्म साथ दे रहा है? ये होता है 5th हाउस आपका पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में भी 24 पॉइंट, 25 से ये भी कम, तो पूर्व जन्म के पुण्य भी साथ नहीं देते आपका। तो पूर्व जन्म के पुण्य भी नहीं है, इस जन्म का भाग्य भी नहीं है। मेहनत ही मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप बचत करते हो। 12th हाउस में 25 से कम है, इट मीन्स आप बचत कर लेते हो। जी संजू जी, यहाँ 8th हाउस 12th हाउस क्या बता रहा है? 12वां घर, खर्चा। तो खर्चे के पॉइंट कम है, इट मीन्स आप पैसे कमाते हो, बचा भी लेते हो और कंजूसी करके रखते हो। बहुत फालतू के खर्चे नहीं करते, जरूरत के करते हो। जितने जरूरत के होंगे उतने ही करोगे, फालतू के खर्चे नहीं करना चाहते, बचत करके चलना चाहते हो। सही है? यस मैम।
अब वो तो हो जाए अलग बात है जबरदस्ती के, पर आप कोशिश करते हो कि मैं बचत करके चलूं। थोड़ी एफडी वेफडी भी आपने बना ही रखी है, पैसा जोड़ा हुआ है, चाहे आपने जमीन खरीदी हो चाहे कुछ करा हो, लेकिन पैसा बचता है। ये सेकंड हाउस मेरी एफडी प्रॉपर्टी सब होता है, तो यहाँ पर भी अंक अच्छे हैं। इट मीन्स परिवार कुटुंब भी ठीक है, बहुत सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट 25 से ज्यादा है तो एवरेज है। मेरा परिवार, मेरा सपोर्ट मुझे एवरेज हो जाता है। बहुत बढ़िया नहीं कह सकती, एक्सीलेंट नहीं है, पर एवरेज में अच्छा है, मिल जाता है सपोर्ट। जिसको कहूँ वो मेरे सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको सुख देख लें, घर का, पैसे का, गाड़ी का। सुख में 25 से ज्यादा के पॉइंट है फोर्थ हाउस में, तो आपको सुख है, पर जितनी लग्जरी आप चाहते हो, जितनी मेहनत आप करते हो, जितना आपका शरीर चाहता है, उतनी लग्जरी आपको नहीं मिल रही है। सब सुख है, पर उतना जितना आप सोचते हो उतना नहीं है। ठीक है शशांक जी? जी मैम। मैम शशांक आपने जी? कल बोला था कि सुख हाउस यस में मैम। पॉइंट, हाँ हाँ नामदेव जी। आपने कल सुख हाउस के पॉइंट के बारे में ये किया था ना कि सुख हाउस में पॉइंट ज्यादा होंगे तो भी उसको समाधान नहीं मिलेगा करके। नहीं नहीं, वो ये फर्क है नामदेव जी, अगर 30 पॉइंट तक पॉइंट है, व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, मतलब नाम, पैसा, घर बार सब होगा, पर तसल्लीजनक नहीं होगा। और 30 से ऊपर, 32 से ऊपर हो जाए, तब बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ होगी, लेकिन मन अशांत रहेगा। सब कुछ है। देखो 30 से नीचे तो आपको उसकी जरूरत है। आप सोच रहे हो मेरे को बड़ा बंगला चाहिए, मैं इससे और बड़ा घर कर लूं, गाड़ी बड़ी कर लूं, उसके पास देखो कितनी बड़ी गाड़ी है मेरे पास होगा सब, पर चाहत बड़ी होगी। अब यही 30 से अबव हो जाए, 32 से अबव, अब इंसान को बड़ी गाड़ी भी होगी, लग्जरी भी होगी, पर मन शांत नहीं होगा। अब वो सुख मन को नहीं लगेगा। अब सब कुछ है, पर मन ही तो शांत नहीं है। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर यह है कि इनके पास गाड़ी, बंगला, जमीन ज्यादा सब कुछ है, अच्छा है, पर और ज्यादा की इनकी इच्छा रहेगी। संतान भाव के पॉइंट कम है, हायर एजुकेशन के पॉइंट कम है। तो शशांक जी, आपकी हायर एजुकेशन कैसी रही है? मैम प्रेजेंट टाइम में बीटेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन नहीं, कुछ कुछ रुक कर हुई है क्या? कुछ एक आध साल छोड़ा बीच में तब किया, कुछ ऐसा किया? यस मैम, 1 साल का ड्रॉप लिए थे। लिया ना, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट 25 से कम है। ये मेरी संतान का है, तो अभी तो आपका शादी पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये संतान भाव है, मेरी हायर एजुकेशन है। एक चीज और, ये मेरा लव अफेयर भी है। तो यहाँ पॉइंट कम होने का मतलब है कि मेरा लव अफेयर ज्यादा नहीं चलेगा। मैं जिससे भी लव अफेयर करूंगा वो मेरा ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा कि मेरे जीवन भर मेरा सपोर्ट है, वैसा नहीं रहेगा। हो सकता है, बट बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट ये कम बताता है। यस मैम। ठीक एमबीए है। करें कि नहीं? हाँ, कौन बोल रहे हैं? शशांक जी आप? यस मैम। जी। हायर एजुकेशन के लिए हम्म। मैम क्या एमबीए शशांक करूं जी, कि आई नहीं? डिडंट गेट यू। हाँ जी, क्या? मैम एमबीए करूं कि नहीं बीटेक के बाद? हायर एजुकेशन का पॉइंट अच्छा नहीं है। कर सकते हैं, देखिए पॉइंट अच्छे हैं, और वैसे भी आपका तो यहाँ शरीर के, आपका लगन मजबूत है, तो आप जो सोचेंगे वो आप कर सकते हो। लगन है ना, आपको मेहनत बहुत करनी यस पड़ेगी, आप लद्दू घोड़ा हो, आपको पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर रहेगी। लद्दू घोड़े जैसे हो ना आप, सबका करोगे। इतना लगन में पॉइंट लेके यस बैठने वाला व्यक्ति जीवन में स्ट्रगल करेगा, पर जो सोचेगा कर लेगा, पर अपनी मेहनत से करेगा। अगर सपोर्ट के लिए सोचोगे तो नहीं मिलना है, पर अपनी मेहनत से जो सोचोगे सब कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट होता है 6th हाउस, ये नौकरी का है। और किस चीज का है? ये मेरी रोग बीमारी, शत्रुओं का है। तो देखो बहुत अच्छे पॉइंट नहीं है, पर 25 प्लस है, तो कोई ना कोई थोड़ी छोटी मोटी बीमारी रहेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दवाइयों में खर्चा हो गया, थोड़ा मन परेशान, किसी की नजर लग गई, कोई शत्रु भाव भी हो सकता है। बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, बट होगा। आपके पॉइंट ज्यादा है, आपके शत्रुओं के पॉइंट कम है, तो कोई ज्यादा टिकेगा नहीं आपके सामने।
है ना। अच्छा, कोई कंपटीशन Yes, एग्जाम अगर आपको देना है, जैसे बहुत सारे लोग निट का करते हैं या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईपीएस का, वो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिसका 6th हाउस वीक होता है, 6th हाउस में 30 से कम पॉइंट होते हैं, ऐसा व्यक्ति कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जीत सकता। 8th हाउस को भी चेक कर लेते हैं। देखो 8th हाउस होता है ऑल सडन का, तो आपकी लाइफ में कुछ ऑल सडन होगा, क्योंकि 30 के नियर बाई पॉइंट है, 25 से ज्यादा है, तो अकल्ट सीखने के लिए अच्छे हैं। ऑल सडन लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा आपके ऑल सडन होगा। आपकी लाइफ में आपकी सोची हुई चीजें नहीं होंगी, ऑल सडन अचानक वाला पॉइंट होता है यहाँ। ठीक है। भाग्य yes, बहुत ma'am. खराब है, सबसे वीक आपका भाग्य ही है। आपके भाग्य में सबसे कम पॉइंट है, सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, तो भाग्य आपका साथ नहीं देता, भाग्य आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इसी भाग्य के चक्कर में आपको मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, आपको जल्दी से किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह हमने एक अष्टवक्र पढ़ा, और इस अष्टवक्र से हमने कुछ प्रेडिक्शंस किए, एक जनरल इसी अच्छा मैडम, ये अष्टवक्र का। एक बार दोबारा बता दो कि ये मार्क्स मतलब ये 25 पाउंड कैसे आते हैं, तो बता दो, थोड़ा लेट अटेंड। मैं समझी नहीं मानस जी। ये जो है मतलब ये पॉइंट्स आते हैं ना, मतलब ये 25 पॉइंट कैसे आते हैं, थोड़ा बता देंगे, मैं भी अपना हाँ बना हाँ लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो होता क्या है, जी। हर हाउस में कोई ग्रह जरूरी नहीं है बैठा हो, कहीं कहीं ओके। ग्रह बैठे होंगे, कहीं पर उनकी दृष्टि, हमने इससे पहले सीखी ना दृष्टियां, तो किसी हाउस पे दृष्टियां ज्यादा जाएंगी, कहीं पर बैठा होगा, कहीं पर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं आएगी, पर कहीं पर कोई नंबर तो जरूर होगा ना, कोई राशि तो जरूर बैठेगी, और हर एक राशि किसी ना किसी ग्रह से भी रिलेट करेगी। तो जी। हमारी पूरी कुंडली में ग्रह पूर्णतया से प्रभाव दिखाते हैं। तो ये 39 का मतलब है कि लग्न पे जो भी दृष्टियां आ रही हैं, जो भी नंबर लिखा है, उन्होंने हर एक ने, और कौन से कितने ग्रह है, 9 ग्रह, राहु केतु का हम इसमें नहीं लेते, केवल 7 प्लैनेट्स का लेते हैं। तो 7 प्लैनेट इस फर्स्ट हाउस पर अपनी दृष्टि डाले, प्रभाव डाले, हर एक हाउस पर डालता है ग्रह, तो इस पर सब ग्रहों ने मिलकर पॉइंट दिए। जैसे सपोज आज नामदेव जी ने कहा निधि मैम की क्लास में मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने 3 पॉइंट दिए। शशांक जी ने कहा मुझे अच्छा लगा, मैंने 4 पॉइंट दे दिए। मानस जी ने कहा मुझे अच्छा लगा, मैंने 5 दे दिए। अभिषेक जी ने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे 2 पॉइंट है। ऐसे मेरी एक क्लास में, एक हाउस में इतने सारे लोगों ने अलग अलग पॉइंट दिए, वो पॉइंट इकट्ठे करके 39 बन गए। इसी को भिन्नाष्टक वर्ग, अगर आप इसे डिटेल में मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं आपको भिन्नाष्टक वर्ग सिखाऊंगी कि कौन सी दशा अंतर दशा में इतने पॉइंट होने के बाद भी आपको अच्छे गुण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कौन सी दशा महादशा अच्छी जाएगी, कौन सी बुरी जाएगी, कुछ देके जाएगी, कुछ लेके जाएगी, वो हम भिन्नाष्टक में पढ़ता, इसी अष्टावर्ग का सेकंड पार्ट होता है। हाँ वंशिका जी बताइए। हाँ मैम जी वंशिका जी। मैम बहुत इंटरेस्टिंग आप पढ़ा रहे हो। मुझे ना पहले की क्लासेस मिस हो गए, मैं आज ही ज्वाइन की हूँ, आज ही देखा मैंने। ओके तो इसके ओके पहले ओके। कुछ क्लास मिस हुए, उसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे क्या मुझे? हाँ जी मैं भेज दूंगी आपको, मैंने सब यूट्यूब पे अपलोड किया है, मैं आपको हाँ, भेज दूंगी। नहीं, ठीक मुझे है। भी रिकॉर्डिंग चाहिए मैडम। हाँ तो हाँ मैम, जी क्योंकि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मैंने है ना बहुत मिस किया है, तो मैं आपको ईमेल आईडी शेयर करती हूँ, तो आप अगर पॉसिबल है तो आप भेज दीजिए। मैम एक चीज श्योर और श्योर मैं, पूछना था। हाँ मैम एक चीज और बताइए। पूछना था, जैसे मेरे मेरे 8th हाउस में 19 है खाली, ठीक है। 19 है। और हाँ मेरे 8th हाउस में मार्स, शुक्र और सूर्य भी है। हाँ ठीक है। और हाँ तो ये वाला हम अष्टवर्ग से, लेकिन अभी मुझे मेरे फादर से गेन हुआ है, यानी हाँ हाँ। वो एंसेस्टर का इसलिए कुछ मिला हुआ है मुझे। है, तो हाँ 19 पॉइंट है ना, 25 से हाँ कम है। एक चीज आप यस। ये देखिएगा, 6 और मैं 6 8 अकल्ट में 12 में। बहुत, मैम मैं हाँ अकल्ट में श्योर। हूँ, अकल्ट लाइन में ही हूँ। हाँ मांगलिक भी हो, मंगल 8वें हाउस में है, हाँ तो मांगलिक हाँ दोष देता है आपको, यस यस यस। है ना। और मैं लियो यहाँ पर असेंडेंट हूँ, लियो हाँ, असेंडेंट हूँ मैं, सिंह ओके लग्न हूँ मैं। ओके ओके। तो देखो सिया सिंह लगन है, मतलब सूर्य का स्थान है, और सूर्य 8वें घर में बैठा है। हाँ ठीक है, लग्न यस जाके यस 8वें घर में बैठा है, तो यस। आपको आंखों से रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है।
हाँ, थोड़ा नंबर हाई है मेरा, जैसे नंबर मेरा थोड़ा हाई बात है। आया ना समझ में? सिंपल लॉजिक बताया मैंने। हाँ, लेकिन लग्न का मेरे स्वामी फादर, 6, 8, हाँ 12 में जाएगा, अगर लग्न का हाँ स्वामी कोई भी हो, लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में जाए और किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, जैसे आपका सूर्य मंगल के साथ है, दोनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, उग्र यस स्वभाव रहेगा, है ना? आंखों यस में दिक्कत होना, आंखों में नहीं दिक्कत होगी तो दिल से रिलेटेड दिक्कत होंगी, या पिता को दिक्कत हो सकती है, तीनों में यस, से कुछ पिता भी को हो। दिक्कत है, यस पिता को हम्म। दिक्कत है, पिता को क्योंकि बहुत लग्न हेल्थ। जाके बैठा है ना 8वें यस घर में, 19 यस पॉइंट है तो कम है, यही 29 पॉइंट होते तो बहुत मेजर होती है आपको। हाँ, हो सकता है आपकी आंखों में ज्योति बहुत कम होती, ये 19 पॉइंट है, इट मीन्स यहाँ पॉइंट कम होने से परेशानी छोटी। देखो पॉइंट 6, 8, 12 में कम होंगे, परेशानियां कम आएंगी, 6, 8, 12 में पॉइंट ज्यादा है, परेशानियां बढ़ेंगी। और एक चीज और अभी आप सभी देखिएगा, ये 8th हाउस हमें ये बताता है ऑल सडन का। तो 8th हाउस में जिसके जितने ज्यादा पॉइंट है, सपोज करो यहाँ 29 फिर भी 30 से नीचे है, एवरेज है, तो ठीक ठीक है। मान लो यहाँ 33, 34, 40, 42, मैक्स टू 42 होता है, 40 पॉइंट होते हैं। अब मैं इन्हें कहती जवानी ना बहुत स्मूथ जाएगी, ऑल सडन कहीं से पैसा भी मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पर बुढ़ापे में कोई इतनी बुरी बीमारी लगेगी जो लंबी जाएगी और बुढ़ापा सड़क की जाएगी। 8वां घर बड़ी बीमारी है, तो जितने कम पॉइंट उतनी छोटी बीमारी, और जितने ज्यादा पॉइंट उतनी बड़ी बीमारी। और और बुढ़ापे में लगती है, जवानी में नहीं देता, 8th हाउस बुढ़ापे में देगा। सुपर मैम, बहुत सही बोला आपने ये चीज ना, हाँ, बहुत ऐसे। सही। मैम 12 नंबर है जैसे, और हम्म, उधर जैसे उधर जो पॉइंट है 30 है 12 में, हम्म, अष्टवर्ग के हम्म, हम्म, 12th हाउस में। हम्म। तो यहाँ 12th 30 भी हाउस, बहुत तो पैसा टिकता ही नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ देखो 11th हाउस में कितने हैं? 11th हाउस में 34 है मैम। अच्छा, तब 34 यहाँ है, 30 यहाँ है। और सेकेंड हाउस में? सेकेंड हाउस में मैम 28 है, 27 है। 27, चलिए। यहाँ यस लाभ में बहुत अच्छे हैं, 34 मतलब आपको लाभ अच्छा आता है, आप जो भी काम करोगे उसका लाभ अच्छा है, मनोकामनाएं पूरी करने वाला हाउस होता है 11th। आप जो विश करोगे भले ही लेट हो, पर इच्छाएं पूरी यस सब हो जाएगी। यस 30 पॉइंट है, 34 से कम है, इट मीन्स आप अपना जितना लाभ आता है उसमें खर्चा होता है, खर्चे होंगे, पर बचत भी करोगे। यहाँ आप 27 बता रहे हो तो 25 से ज्यादा है, इट मीन्स बचत तो कर लोगे। पर देखो यहाँ 30 है, यहाँ 27 है, इट मीन्स आपकी जो सेविंग पोटेंशियल है वो उतनी नहीं है जितनी आपका खर्चा है। जी जी जी, लेकिन बेनिफिट हो रहा है, मतलब 34 है 11 बेनिफिट में। तो साफ दिख रहा है ना, 11th हाउस इसीलिए पूछा मैंने। यस 11th हाउस का पॉइंट अगर ज्यादा है, दैट इज योर मनोकामना भाव, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपका लाभ। आप कुछ भी काम करते हो, अगर सपोज करो पूरी कुंडली में सब कुछ अच्छा है और 11th हाउस में 20 पॉइंट है ना, अब आप बताओ 20 पॉइंट के साथ किसी की इच्छा पूरी होगी? नहीं होगी। लाभ नहीं होगा? होगी। अब वो चप्पले घिसले, कर ले रेमेडी, कितनी रेमेडी कर ले वो बंदा, उसको यहाँ के पॉइंट ग्रहों ने नहीं दिए हैं, अब वो कितने मंदिरों में सिर फोड़े, लाभ नहीं होगा। वो सही व्यक्ति बात है, चप्पले घिस के फंस जाएगा, नहीं होगा। और सही बात यहाँ है। अगर 30 है और यहाँ 34 हो, अब ये व्यक्ति बचा ले, कितना पैसा बचाएगा? कमाएगा लेकिन बचत नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं चाहे अपनी फैमिली पे खर्च करे, चाहे वो पढ़ाई में करे, चाहे कहीं करे, पर खर्चे बढ़ गए, व्यय बढ़ गया। तो आप सिंपल एक एक अष्टावक्र को देखकर अपने बारे में बता सकते हो, किसी का अफेयर होगा नहीं होगा, मैरिजेस कितनी मैम बार होंगी। 32, मैम 5th हाउस में 32 है, तो आपने बोला पिछले जन्म का कुछ आप बोल रहे थे ना, पिछले जन्म हाँ का कुछ, देखो, 5th हाउस मेरा पूर्व जन्म है, तो पूर्व उसमें जन्म के 32। पुण्य है और यही मेरी संतान बन के आते हैं। देखो एक लॉजिक, आप लोग अभी एस्ट्रोलॉजिस्ट हो तो अब एक बात समझ लो, संतान और पूर्व जन्म एक ही होती है। पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म करे होंगे वही मेरी संतान बन के मेरे आगे आएंगे। अच्छे मैंने कर्म किए होंगे, संतान सुख देगी, नहीं अच्छे किए होंगे लात मारेगी बुढ़ापे में जाके, जुड़ गए ना।
तो इसीलिए 5th हाउस इट मीन्स आपका पूर्व जन्म का कर्म और आपके संतान का मिलने वाला सुख। अब जैसे ये मैंने शशांक जी की बना रखी है, तो यहाँ लग्न में ज्यादा है, इट मीन्स इनके पास आज की हिम्मत बहुत है, लेकिन यहाँ 5th हाउस में पॉइंट ही नहीं है। पूर्व जन्म के ना कर्म है ना संतान का सुख। ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि संतान नहीं होगी, नॉट, ये नहीं कह रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि संतान का सुख एक कहते हैं कि जब हमें जरूरत होगी मैं एक सुख का अनुभव करूंगी, वो होता है जब हम यहाँ 25 से अबव होंगे। तो मैं कह सकती हूँ मेरी संतान मुझे सुख देगी, मेरी आत्मा को एक ठंडक मिलेगी, हाँ ये मेरा बच्चा अच्छा है। और यहाँ जितने कंफर्ट, अभी तो इनके 25 के आसपास है तो एवरेज है, और नीचे 19 हो 20 हो 21 हो और लोगे पूर्व जन्म के कर्म ही नहीं करके आए, तो संतान क्या खाक सुख देगी? देगी ही नहीं, लंका ही जलाएगी। समझ रहे हो ना? इस तरह सही बात। लॉजिक को पकड़ो तो आप एक अष्टावक्र से पूरी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हो। अब जैसे यहाँ 7th भाव देखो, इनके लग्न के पॉइंट बहुत ज्यादा हैं और 7th हाउस के पॉइंट उसकी तुलना में कम है। अब ऐसा व्यक्ति को अपना जो लाइफ पार्टनर होगा वो उसको उतना ज्यादा एक अटैचमेंट सुख का अनुभव नहीं देगा, या कि पत्नी जो रहेगी वो बीमार रहेगी, खर्चा रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी उसको। क्यों रहेगी? बिकॉज इनका लगना तो स्ट्रांग है पर पत्नी वीक है, पत्नी का घर वीक है। इट मीन्स अब इनकी पत्नी किसी भी तरह से परेशान रहे, चिड़चिड़ी रहे, बीमार रहे, नहीं बने इनके साथ, कुछ भी हो सकता है। वो हम कुंडली से देखेंगे प्रॉब्लम क्या होगी, बट एक मोटा मोटा अगर अष्टावक्र से देखूं तो इनकी पत्नी का इनके साथ जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि 25 से ज्यादा है बट नॉट टू गुड, एवरेज रहेगी। उनका शरीर हो सकता है, अगर मन मिल गया तो शरीर से प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है उनका कोई ऑपरेशन हो, कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट इज लेस। एक चीज और देखना, यहाँ पॉइंट कम है, यहाँ पॉइंट ज्यादा है। इट मीन्स इनकी पत्नी वाले सुख कम दे, पर ससुराल भी होता है ये वाला घर। इट मीन्स ससुराल से कुछ अच्छे रिलेशन रहेंगे, ससुराल का सुख मिल सकता है, ससुराल का पैसा मिल सकता है, या ससुराल से कोई बेनिफिट हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये पत्नी का सेकंड हाउस हुआ ना, 7th हाउस का ये सेकंड हाउस है। तो पत्नी का पैसा मतलब उसका मायका ही तो होता है, और क्या। या फिर कोई पत्नी इनका कोई काम करती हो या वर्किंग वुमेन मिल जाए, उसका पैसा इनको मिले कि वो जाके हाथ में इनके रख दे कि तुम ही रख लो पैसे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये हाउस स्ट्रांग है, ये हाउस छोटा है। इट मीन्स पत्नी कौन का सा हाउस पैसा, बोल रहे हो मैम आप? कौन सा हाउस बोल रहे हो इन लॉज के हाँ, लिए? ये इन लॉस के लिए 8th हाउस। ओह अच्छा, तो वो अगर कम हो पैसे तो वो प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा आप बोल रहे हो? प्रॉब्लम रहेगी ना बहुत, क्योंकि यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। इट मीन्स ससुराल का उतना अच्छा रिलेशन नहीं आ रहा। ओके ओके। हाँ, क्योंकि ये तो आपका परिवार है, सेकंड हाउस, द पर्सन जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसका कुटुंब परिवार कहाँ है? सेकंड हाउस। अब हम किसकी कुंडली देख रहे हैं? पत्नी की, तो ये पत्नी है, तो पत्नी का सेकंड हाउस उसका परिवार। उसके साथ आप कैसे बनाओगे? अच्छी बनेगी, उसका पैसा आपको मिलेगा, ससुराल का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ से पता लगेगा। और आपको अपने कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, सेकंड हाउस से पता लगेगा। तो नंबरों को देखो, 25 प्लस में आप पॉजिटिव लेके चलो, एक पॉजिटिव आ गया। और जहां भी 25 से कम है, जैसे शशांक जी आपके यहाँ 24 पॉइंट है, तो आपके ये बताओ छोटे भाई बहन इनका कुछ है आपका, मतलब कितना आपका सपोर्ट रहता है? नहीं मैम, छोटे भाई बहन नहीं है। नहीं है ना? देखो ये वाला पॉइंट कम है, तो छोटे भाई बहनों के लिए ये पॉइंट कम हो गया। ठीक, कौन सा वाला दूसरा घर मैम कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन हाँ के लिए? थर्ड हाउस, हाँ थर्ड हाउस इज हमारा यंगर सिबलिंग्स। ओके। मैम और मेरी भैया है लेकिन कम्युनिकेशन बड़े स्किल्स भैया। हैं। तो शशांक जी कई बार आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है क्या? लोगों से बात करने नहीं में मैम, एकदम से झिझक होती है, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं मैम, कोई दिक्कत कर लेते हो अच्छे से? नहीं। यस मैम। गुड, अच्छी बात है। पर ये पॉइंट थोड़ा सा कम है, तो अगर आप कोई भी आगे जाके काम करो तो कम्युनिकेशन स्किल से ना करके अपनी मेहनत से करना, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है ना। छोटी छोटी यात्राएं भी होती हैं इससे। कुछ धार्मिक यात्राएं की हैं क्या आपने शशांक जी? यस मैम। हाँ, कहाँ करी है? यस मैम।
नेपाल गया जरूर था करा अभी अब करिए। यहाँ। हाँ, आप ना ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करिएगा। ये आपके जो ये 9th हाउस है ना, ज्योतिर्लिंगा के दर्शन आपके 9th हाउस को बल देता है। तो जिसका भी 9th हाउस अफ्लेक्टेड हो या 9th हाउस में पॉइंट कम हो, ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक यात्राएं करे, स्पेशली भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के, तो उसका ये वाला हाउस एक्टिवेट रहता है और उसको भाग्य का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जी जी, मैम मैं अभी 9th हाउस आपका भी पिता का बता भी रही हूँ मानस जी। हाँ जी, मैम मैम हाँ 9th जी, हाउस पिता का भी होता है, लेकिन मैम पिताजी बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन हम तो यहाँ पॉइंट क्या है? अष्टावक्र में उसे पिताजी से नहीं जोड़ते हैं शशांक जी। यस मैम। हाँ, इसे हम माता से भी नहीं जोड़ते हैं 4th हाउस को। ये हमारी अपराध सुख है, जो मुझे सुख मिलेगा। 9th हाउस मेरा टोटली भाग्य, और उसको बढ़ाने का एक ही उपाय है, धार्मिक यात्राएं, धर्म के काम, धर्म के दान, मंदिरों में दान, जितना करेंगे भाग्य आपका सपोर्ट में आ जाएगा। यस मैम। मैडम एक ठीक और है, एग्जांपल ले लीजिए ना मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ले लेंगे। मैंने मानस जी, मानस का देखिए डाल दिया मैंने, वो कैसे लेना है आप तो बताइए। फर्स्ट हाउस में केतु है, अष्टक सेकंड वक्र हाउस के में। लिए पहले आप अपनी कुंडली बना लीजिए, ऐप पे हाँ बना लीजिए जिसको भी। ठीक है, हाँ मैं आप, चैट चैट में डाल दिया देखिए। अच्छा, मैम आ गया है चैट में। मैं हाँ क्वेरी जी, पूछूं जब तक वो डाल रहे हैं, एक क्वेरी पूछूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैम अगर 12th हाउस में अगर 30 नंबर हो और 6th हाउस में 41 नंबर हो, हाँ, तो अपने क्या, और गेन हाउस में 34 है, जो बेनिफिट वाला हाउस आप बोले ना, 11th आपके हाउस। 6th हाउस में ज्यादा है, तो आप हाँ, ये बताओ कि 6th हाउस में आपके पॉइंट ज्यादा होने के मतलब है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है क्या 6th हाउस में? यस 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 आप कहीं मैम। नौकरी करते हो? नहीं ओके, आप ये नहीं, बताओ, मेरा कुछ बीमारी 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 कोर्ट कचहरी किसी चीज से रिलेटेड हो? नहीं नहीं मैम। ओके, वैसे नॉर्मली 6th हाउस हम ऐसा ये किसका आ रहा है, एक मिनट। और 6 से 6 भी हुआ ना, आप जो भी काम करते हो उसका गेन तो आपको मिलता है वैसे ना, यस मैम, मिलता है। मतलब वो आप सोचो या ना सोचो वो आ जाएगा आपके पास। वो आता है मैम, जो भी जैसे भी ना, जो सपोज खर्चा किया ना, तो उतना अमाउंट आ जाता है मिल 2 4 जाएगा, 5 दिन क्योंकि में। ये वाला हाउस आपका अच्छा है और फिर ये वाला हाउस भी अच्छा है। ये छठे से छठा है ना, छठे में अगर रोग बीमारी तब आती ना अगर ये हाउस आपका अच्छा ना होता। अच्छा, छठे से छठा, 1 2 तो 3 छठे 4 से 5। छठा हो गया ना आपका ये, हाँ जी मैम। ऐसा है कोई ना? मेजर बीमारी नहीं है, ऐसा कोई मतलब। होगा ठीक भी नहीं, है। लेकिन अभी तो नहीं होगा। यस यस, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है मैम। बस मुझे 12th हाउस का किसी ने बोला कि 30 पॉइंट्स है, तो आपका फॉरेन का जाने का हो सकता है, बट लगन पता में नहीं। कितने हैं? मैम मैं तो वैसे घर से दूर ही रहती हूँ, बर्थ प्लेस से दूर ही रहती हूँ मैं। हाँ, लेकिन लग्न में कितने हैं वैसे आपके? मैम लग्न में 23 है। ओके, सेकंड हाउस में? सेकंड हाउस में 27 है मैम। ओके, थर्ड हाउस में? हाँ, 27 अगेन। ओके, फोर्थ हाउस? और 28। हम्म, यहाँ पर आपने 30 बताया था ना शायद। नहीं, वो 30 तो 12th हाउस में मैम। ओके, 5th हाउस में 32 है मैम, 5th हाउस में 32 है। और और 6th हाउस में? बोला बच्चे का अच्छा है, मेरा 41 है मैम। ओके, यहाँ? हाँ, 20 है 7th हाउस में। 8th? पार्टनर हमेशा ट्रैवल ही करते रहते हैं। 19 है मैम। ओके, 8 9th? 9th में 31। 25 है उसमें 10वें घर में। और 11वें घर में 34। देखो, आपके अब सभी को देखो यहाँ पर, देखो 9th हाउस में पॉइंट अच्छे हैं और मनोकामना भाव में पॉइंट अच्छे हैं, तो व्यक्ति का कर्म काम है, इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत में काम है ना, मेहनत का कर्म का काम है, भाग्य से ही पैसा कमा रही है। यस मैम। यहाँ देखो भाग्य से ही पैसा है, दूसरा यस। और कहाँ से ये कमा रही है, देखो कारण ढूंढते हैं ना कुंडली में, कहाँ से आ रहा है उनको पैसा, कहाँ का सुख है। तो देखो यहाँ भाग्य से पैसा, भाग्य भी ज्यादा,
पैसा भी ज्यादा और मेहनत कम, तो ये और कम जॉब मेहनत करेंगे तो भी भाग्य इनको पैसा दे देगा। और जॉब से भी पैसा पैसा ज्यादा आ रहा था कि ये 41। हाँ, लेकिन अगर ये जॉब, मैंने पूछा ना, जॉब नहीं करती है तो आप उसका समझो। आप ये, मैं आपको अभी दूसरी चीज से भी समझा देती हूँ। अच्छा, वो ये कुंडली आई तभी मैंने बनाई ना, जब उन्होंने बताया तभी मैंने कहा एक पॉइंट मिसिंग। कई बार होता है ना, हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि सारा कुछ तो दिमाग में ही है। यहाँ से गिनो, ये है हमारा भाग्य, ठीक, पिता का घर, जैसे अभी बताया था शशांक जी ने, ये पिता का घर है। अब यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आया 10वां घर। यहाँ से इस वाले घर से अगर गिनना शुरू करोगे तो गिनो मेरे साथ। एक, ये फर्स्ट मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर आया। ये कौन है? मेरे पिता, जिसके पॉइंट बहुत अच्छा है, पिता का सपोर्ट। पर पिता के सपोर्ट से ये पिताजी का कर्म क्षेत्र है। 10वां घर क्या होता है? मेहनत। इट मीन्स आज इनका जो भाग्य है वो पिताजी के भाग्य से है, पिताजी के कर्म से है। पिताजी ने चप्पलें घिस दी इनका भाग्य का बनाने में। सही है मैम। मेरे फादर बहुत बहुत बड़े, मतलब बहुत लाइफ के अप्स एंड डाउन देखे। आज मुंबई में उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, एंड वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज्यादा, उसका हर जगह पुण्य है पे। आपके ऊपर। यही मैं यस। आपको और समझाना चाह लेकिन रही थी कि कुंडली में अगर लेकिन इस मैम तरह से देखो तो लेकिन ऐसे भी मैम देखो। 19 अगर ये व्यक्ति लेकिन नौकरी नहीं कर रही है तो ये नौकरी करती, और नौकरी करके इनको गेन नहीं होते ज्यादा, नौकरी करती पर इनको अपने भाग्य से ही बड़ा मिल रहा है। भाग्य ही इनका 24 घंटे इनका साथ दे के दे रहा है, क्योंकि देखो भाग्य से भी ज्यादा है मनोकामना भाव में। पर सबसे ज्यादा पॉइंट ढूंढो 6th हाउस में। अब ये कह रही है ये बीमार भी नहीं है, ऐसी खर्चा भी नहीं हो रहा, कोर्ट कचहरी में भी नहीं जा रहा, नहीं तो ये घर तो यही कहेगा। अब कारण ढूंढो कहाँ है। यहां से देखा ना मैंने कि यहाँ से इनका 10th हाउस बैठा, मतलब पिताजी का कर्म, पिताजी के कर्म से फली हुई है ये, पिताजी का आशीर्वाद है, ये पिताजी के कर्म से है। आज जो भी कुछ है पिताजी से। सही बात है, ये तो बहुत ही सही बात, ऐसा एकदम सही आया बात ना है। समझ और में? मैम घुमा के देखेंगे लेकिन तो सारी चीज समझ में आई। हाँ। मैम एक चीज है, मेरे फादर 10-15 साल से बेड पे ही है, हम्म। तो आप देखो ना, 19 है ना 8वें घर में। ये भी है, और यहाँ देखो ना, मेहनत आपको लग रही है ना यहाँ से, ये पिता के घर से 41 पॉइंट उनके कर्म से आपको भाग्य मिला, लेकिन वो 41 पॉइंट रोग बीमारी में बैठा है। तो रोग बीमारी आपको नहीं देगा तो पिताजी को देगा, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा घर आ गया, चंद्रमा का घर आ गया, तो पिताजी को कष्ट देगा। इवन पिताजी के ऊपर तो आपके मायके का, मतलब उनकी अपनी माता जी का कोई वो भी दिख रहा है, पितृदोष में दिख रहे हो तो। यस मैम, उनकी माताजी को बहुत ट्रबल था, वो तो चली गई, एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन उनके ट्रबल तो ऊपर बहुत अभी भी था। माता जी का पितृदोष है। इस कुंडली के हिसाब से मैं इतना बता सकती अच्छा, तो कोई हूँ। पूजा करवा ले क्या? माता जी के नाम के दान करवाओ। हर मावस ठीक। को माता जी के नाम के कपड़े लत्ते, सफेद रंग की साड़ी पहनती थी क्या? हाँ राइट। सफेद रंग के कपड़े दिखे ना मुझे, तो सफेद रंग के कपड़े और खाना पीना, मिठाई मुठुई जो भी होता है सब दान कराओ माता जी के नाम से। जितना दान करेंगे भगवती ने चाहा 1 साल के अंदर अंदर ये बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, ऐसी ऐसा है इनकी माता जी का, जो भी है इनके। ठीक है ठीक है। कोई मंत्र जाप बोलेंगे? बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। ये वाला घर महामृत्युंजय जप को भी इंडिकेट करता है। महामृत्युंजय जप की माला या मोबाइल में महामृत्युंजय जप, इनकी फोटो फोन में लगा दो, और जैसे फोटो और फोटो के पीछे इनकी डेट ऑफ बर्थ या नाम लिख के, वो कोई मैं भी भी कर कर सकता है। सकती। हाँ, ओके। आप भी कर सकते हो। फोन में इनकी फोटो रखो, उस पे उनकी डेट ऑफ बर्थ रखो ग्रीन या रेड पेन से, और उसको महामृत्युंजय जप को चला दो और इनके बेड के बगल में रख दो। तो वो महामृत्युंजय जब इनके कान में पड़ता रहेगा, इनकी फोटो में भी वाइब्रेशंस आएंगी, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है। क्लियर समझ में आया ना आप सबको? अब यस कि यस। एक मैडम अष्टावक्र सब कुछ बताता है, पूरी मैडम कुंडली मैडम में ये ग्रह बता दीजिए ना दिखाने की मैडम जरूरत नहीं मेरा। पड़ती। मानस जी आपका भी बना रही हूँ। हाँ, तो आपने अब वो बनाया अपना, हाँ, फर्स्ट हाउस में अपना केतु बना है लिया। मैडम। अब उसमें सबसे ऊपर जहां लिखा रहता है ना, नवमान चलित फलित ये सब लिखा होगा, हाँ वहां हाँ। पर जाओ, वहां पर होगा डाउनलोड PDF। ओके।
कहाँ पे वो डाउनलोड अच्छा पीडीएफ करो आप, डाउनलोड पीडीएफ करोगे तो वहां नीचे सबसे वो पहले डाउनलोड कर लो, फिर आपको जब नीचे जाओगे तो वहां सबसे आखिरी में एक अष्टवक्र बना मिलेगा। अष्टवक्र? हाँ, अष्टवक्र लिखा होगा वहां पर। मैडम इतने मेरा बता दूं क्या? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बताइए, जिसका है उसका बताइए। आज की जी क्लास में मैडम, यही कहा था। फर्स्ट में हाँ जी, 31 है, 31। हाँ मैडम ठीक है। मैडम मैडम प्लीज मेरे इसको बता दीजिए ना, मतलब दूसरे में 28, हाँ, अष्टवक्र बता रहे थे तीसरे ना? में 26, 26। हाँ जी, चौथे में 35 ओके। और पांचवे में 28, हम्म, 38, सॉरी कितने? 38 38, ओके। छठे में, हम्म, और सातवें में 23, हम्म, 23, और एट्थ में 25, हम्म, नाइन्थ में 26, हम्म, और 10th में 29, हम्म। 11th में 23, और 12th में 25 बंद है। देखो, अभी आप लोगों को कितना कितना समझ में आया? किसी को ये कुंडली समझ में आई? आई थिंक कितनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो 11th और 12th को देखो, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति का लाभ कम और खर्चे ज्यादा। बताओ अभिषेक जी। जी मैडम। लाभ कम खर्चे ज्यादा, अनलिमिटेड का आप खर्चे जी कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो बेचारे। कमाते हो, मेहनत ठीक। करते हो, बहुत मेहनत करते हो, पर लाभ भी कम है और खर्चे ज्यादा है। जी मैम। फिर भी थोड़ा बहुत तो बचा ही लेते हो। 28 पॉइंट आ गए तो बचाते हो, चाहे कहीं से बचाओ, बचा जरूर लोगे। लेकिन हाँ, जी गेन मैम। कम है, लाभ कम है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, और खर्चे बिना वजह के कहीं ना कहीं से टपक पड़ते हैं आपके। जी मैम मैम, अगर सबसे ज्यादा 11th यहाँ में अच्छे हैं, 35 अच्छे पॉइंट हैं। घर बार का सुख, गाड़ी का सुख, सारे सुख रहेंगे, पर आपको शांति नहीं है। उसके बाद आपको लगता है मेरे खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, यहाँ कर लूं वहां कर लूं, शांति नहीं है दिमाग। नहीं मैडम, शांति तो खूब है दिमाग में, मतलब ऐसा ज्यादा इच्छाएं भी नहीं है। लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि वो 11वें में शायद गुरु केतु है, तो ऐसा बताते हैं कि गुरु केतु 11वें में बैठेगा तो तुम्हारी ज्यादा इच्छा है नहीं। नहीं, गुरु केतु इकट्ठा बैठे हैं तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, व्यक्ति को जी मैम। किसी ना किसी गुरु की तलाश में रखते हैं हमेशा। जी अध्यात्म की तरफ जोड़ते हैं, किसी को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे, किसी को गुरु से, किसी को संत से। और एक चीज और है, अब बात आई है तो बताती हूँ। जुपिटर प्लस केतु जिसका एक साथ बैठा हो, ऐसा व्यक्ति को ना दुनिया को दुआ देके रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कितनी दुआ दे, उसकी दुआ फल जाएगी। ऐसा व्यक्ति किसी को बददुआ ना दे, अपनी दुआ दे। तो जुपिटर प्लस केतु एक तरह से ऐसा व्यक्ति का जिव्या पर वास होता है इंट्यूशंस का, तो वो जो कुछ कहेगा, होने वाली घटना उसे पहले ही पता लग जाती है। और वो जो किसी के लिए सद्भावना कहे, अच्छा कहे, भाई तेरा अच्छा हो जाएगा, लग जाएगा तेरा वीजा, तू चिंता ना कर, उसका वीजा नहीं भी लगेगा तो लग जाएगा। और जी सेम मैम। चीज, एक चीज और बता देती हूँ, सैटर्न प्लस केतु। अगर किसी का सैटर्न प्लस केतु एक ही घर में बैठे हो, दृष्टि नहीं बोल रही हूँ, जस्ट उनकी जी मैम, युति साथ होनी में। चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी को बददुआ दे दे तो वो बददुआ लग जाती है। ऐसा व्यक्ति कहते हैं ना, जैसे दुर्वासा ऋषि थे, श्राप लग जाते हैं। तो सैटर्न प्लस केतु बददुआएं दिलवाता है, और ऐसा व्यक्ति देता नहीं है जल्दी से, क्योंकि अध्यात्म को जोड़ता है। सन्यासी भाव, वो जल्दी से किसी को माइंड नहीं करेगा, गुस्सा करेगा, पर बददुआ नहीं देता। पर दे देना, अगर ऐसा व्यक्ति सैटर्न प्लस केतु लग जाएगी। और जुपिटर प्लस केतु किसी के लिए शुभ बोले, अच्छा बोले, अच्छी अच्छा भाव रख के किसी के लिए दुआ पड़े, तो वो दुआ उसको लग जाएगी, ये जरूर याद रखिएगा। तो अगर किसी के उसमें दिखता है तो बच के रहिएगा कि अगर सैटर्न प्लस केतु है तो उसका दिल ना दुखाना कभी। एक चीज और, जिसके 12वें घर में जुपिटर बैठा हो, अगर किसी की कुंडली में आपको मिले कभी 12वें घर में जुपिटर बैठा हो, ऐसा व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति का कभी दिल नहीं दुखाना। 12वें घर का जुपिटर जिसका हो, हमेशा कोशिश करना कि वो आपके सिर पर हाथ फेर जाए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसको दुआ दे वो लग जाएगी, और बददुआ दे वो भी आपको लग जाएगी। 12वें घर का जुपिटर परमात्मा से कनेक्ट करवा देता है, तो ऐसा भी ध्यान रखिएगा। ये 2-3 चीजें हैं। एज ए एस्ट्रोलॉजर आप जब सामने वाले की कुंडली देखें और ध्यान रख के देखें।
ठीक है। अब आपके बारे में अभिषेक जी, देखो आपका लगन मजबूत है, जल्दी से बहुत बड़ी कोई रोग बीमारी नहीं लगेगी। आप नौकरी करते हो बिजनेस, लेकिन नौकरी में पॉइंट अच्छा है, तो पहले बताओ नौकरी करते हो? जी मैम, नौकरी। नौकरी करते हो ना, पॉइंट अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा जी। है, लेकिन लाभ नहीं दिख रहा है। नौकरी में बचत हो रही है आपकी? हाँ मैम, नौकरी में हो जाती है वैसे। हाँ, लेकिन बचत में आ अभी रहा तो है वही है। 28 पॉइंट, अच्छे पॉइंट है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं दिख रही है नौकरी में। हाँ मैम, मतलब खुश तो नहीं हो, बट वो कर रहे हैं। क्योंकि देखो 38 पॉइंट नौकरी में मेहनत दिख रही है, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग हो, डिवोशनली करते हो, मेरे से मैं अच्छा करूं ऐसा भी दिख रहा है, पर लाभ क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे। सेटिस्फैक्शन, एक तसल्ली, एक एक अच्छा वाला गुण, वो नहीं दिखाई दे रहा। 23 नंबर दिखाई दे रहे, 25 से कम, एवरेज जी। भी नहीं आ रहा है ना। कर्म क्षेत्र जी। अच्छा है, पर बिजनेस नहीं करोगे, बिजनेस करना भी मत भूल के, बिजनेस करोगे बर्बाद हो जाओगे, कहीं भी बिजनेस मत करना, ठीक है। 25 पॉइंट जी। यहाँ है, अच्छे पॉइंट है, एवरेज है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऑल सडन कोई गेन हो सकता है आपको। आपको कोई बीमारी लगेगी, पर उम्र बड़ी में लगेगी, अभी नहीं लगेगी। 60 प्लस 70 प्लस में कोई बीमारी लगने के चांस आपको दिखाई देते हैं, पर बीमारी में पैसा जाता तो दिखता है आपका। जी मैम, जाता है। जाता है किसका, कौन वाइफ। है बीमार आपका? वाइफ ना, क्योंकि वाइफ के वाइफ वाइफ पॉइंट कम है। वाइफ वाइफ। 7th हाउस देखो आपका जी। लग्न से वीक है ना। 7th हाउस वीक है, तो मैंने क्या बताया कि 7th हाउस अगर वीक है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, या तो वो बीमार ज्यादा होगा, या कोई ना कोई आपका दिल उससे नहीं मिलेगा, या आपकी ट्विनिंग अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कोई दिक्कत तो है, क्योंकि वाइफ के पॉइंट कम है। तो जीवन साथी के पॉइंट कम होने का मतलब कोई तो प्रॉब्लम है जीवन साथी में। तो जी मैम, बीमारी हो सर्वाइकल सकती है, पेन रहता है मिलना उसका। मिलना होना, तो बीमारी लग रही है। नहीं, सर्वाइकल पेन रहता हाँ है हमेशा। हाँ, वो दिख रहा है ना, क्योंकि पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ पर मैम पॉइंट जा रहे हैं, तो एवरेज खर्चे कितना भी दिख होना रहे हैं, चाहिए? मैम है ना। एवरेज तो कितना इसीलिए मैं होना पिताजी कर जी चाहिए भी सकता हूँ। कम आपके मतलब? आपके पिताजी भी बहुत मेहनती रहे होंगे बेचारे, जी मैम। है ना। मैम अच्छा, एवरेज कितना यहाँ से होना चाहिए यहाँ कम के मतलब? पॉइंट अभिषेक जी थोड़ा सा ज्यादा है। तो कभी लाइफ में लव अफेयर रहा है क्या कोई? हाँ हाँ। नहीं मैम, वो नहीं रहा। छोटा मोटा कुछ रहा हो, चिट चैट रहा हो, चैटिंग हाँ पिटिंग रही हो? हाँ मैडम, छोटा मोटा तो वो स्कूल लाइफ में वगैरह उस समय रहते हैं, तो थोड़ा बहुत रहा, ज्यादा बाकी पॉइंट ऐसा भी कुछ। फर्क नहीं है ना, बहुत ज्यादा 28 ही है। जी। यही 30 प्लस होते तो बहुत बड़ा होता। यहाँ भी 28 ही है, बहुत ज्यादा नहीं, एवरेज है। तो छोटा मोटा सब रहा, मन भटका थोड़ा बहुत, पर ज्यादा नहीं है, जी मैम। 28 ही है। तो ऑलमोस्ट 25 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। संतान कितनी है अभिषेक जी? मैम, एक बेटा है बस। जी 28 पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। जी। हम्म वो शनि केतु ही है मैडम। अब यहाँ ग्रह मुझे नहीं दिखते, एवरेज पर कितना यहाँ होना चाहिए? पॉइंट्स जी। कंफर्म बताते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम जी। है। पर एक मैम चीज है, देखो अभिषेक जी, पूर्व जन्म के पुण्य फिर भी आपके पास थोड़ा ज्यादा है, इस जन्म का भाग्य तो साथ ही नहीं दे रहा। मैम, भाग्य तो ऐसा है कि मैडम, आपने जैसे बताया कि शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। हाँ तो मेरा बिल्कुल, डेली का नियम है, मैं महाकालेश्वर दर्शन करने जाता हूँ। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, तो डेली महाकाल के दर्शन बिल्कुल जरूर करने जरूर जाता जरूर करिए भैया, जरूर करिए। क्योंकि देखिए यहाँ 28 है, तो पूर्व जन्म में थोड़े से कर्म अच्छे हैं, लेकिन भाग्य तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा ना। भाग्य तो बिल्कुल हूँ। जी। डल है, और भाग्य साथ ना दे तो देखो कर्म का फल ज्यादा नहीं मिलता। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, वो तो आप कर ही रहे हैं, पर आप देवी की जी। प्रार्थना जरूर करिए भैया। आप ना भोलेनाथ के साथ किसी देवी की स्तुति करना शुरू करिए। जी। आपको देवी की स्तुति फायदा होगा, मतलब आपकी कुंडली में जो मुझे वाइब्रेशंस आ रही है, वो देवी की आ रही है। आपकी कोई कुल देवी मैम, हो, कौन सी देवी? या कोई पितृ देवी अच्छा। हो, कोई भी है, पर देवी पूजो भैया आप। जी मैम। देवी से आपको एकदम लाभ मिलेगा। मैम कितना जी। एवरेज होना चाहिए? हाँ नामदेव जी बताइए। 25। नहीं, आपने कहा ना इनके वाइफ अगर समझो उन्होंने जो प्रॉब्लम बोला हाँ बीमारी का, देखो 25 तो से कम ना 31 और नामदेव जी, नहीं नहीं, वो 25 समझ से में कम आएगा। जहां भी होगा। हाँ, पहली बात, अगर नहीं मान लो इनके यहाँ पर 20 होते हैं, तो इनके 20 से 23 ज्यादा है, तो वाइफ कम और ये ज्यादा बीमार रहते हैं। नहीं मैम, वो समझ में आया मुझे। हाँ मुझे ठीक। कहना है कि इनका 31 और 23 है, इसका मतलब हम्म। एवरेज आया 7 और 8 का एवरेज आया, तो उसमें कितना एवरेज? 8 का चाहिए, 5 का चाहिए, 4 का 10 चाहिए, से दोनों में? 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, पर 5 प्लस फिर भी ठीक होता है। अब इनके क्योंकि लग्न में ज्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति का जो पत्नी है वो इनके पीछे चलेगी, नहीं नहीं, ये मैं सुनेंगे पत्नी की। हाँ डाउट क्यों पूछ रहा हूँ मैम इस मालूम है? हाँ अगर बताइए। समझो यहाँ पे इनके 31 की जगह समझो 26 होते तो 3 का डिफरेंस होता एग्जैक्टली खाली। हाँ ठीक तो है ठीक 3 है। के डिफरेंस तो से ये दोनों इधर एक जैसे होते, सपोज करो ओके 23 26 अराउंड आसपास है, 2-3 पॉइंट का फर्क है, तो पति पत्नी एक जैसे हैं। इट मीन्स ये तो थोड़ा सा फिर भी भले ही है, ये इनकी पत्नी फिर भी इनके पीछे ही घूमती, इनकी बात ज्यादा मानती, इनको प्रायोरिटी देती है ना, या मन भी नहीं मिलता तो भी इनकी बात सुन के रहती। एक जो पॉइंट है उनका डिफरेंस 10 प्लस नहीं होना चाहिए, 10 प्लस भी खराब होता है, 10+ नहीं होना चाहिए। 10 से नीचे फिर भी ठीक है। मैडम फिर पत्नी के स्वास्थ्य के लिए या मतलब पॉइंट पॉइंट कम है तो क्या किया जा सकता है जैसे बीमार रहती है? तो जैसे पॉइंट कम है वो तो हम कुंडली से देख के बताएंगे, पर मुझे देवी की उपासना की वाइब्रेशंस आई। आप या आपकी वाइफ कोई देवी की उपासना, या तो आपकी कोई कुल देवी है, या आपके घर में कोई दादी या देवी कोई है, आपके घर में देवी की उपासना होगी ना, आपकी वाइफ को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके बाद। जी मैम 10 प्लस कैसे, मतलब 10 प्लस मतलब मैं समझी नहीं, क्या पार्टनर के पॉइंट्स क्या बोल रहे हो आप? जैसे सपोज करो यहाँ 20 है मैम मैं मेरी और बताऊँ यहाँ क्या? 31 है, कितने हैं, कितना फर्क हुआ? मतलब मैम क्या बोले, दोबारा बोलिए। 9 यहाँ पॉइंट का 20, फर्क है। यहाँ 31 है, कितना डिफरेंस हुआ? यहाँ 11। 31 है, 11 का डिफरेंस है मैम। 10 प्लस हो गया ना, अब खराब हो गया। अब इनकी ओ, वाइफ या तो बहुत ज्यादा बीमार होंगी, इनको अपनी वाइफ से दूर रहेंगे, वाइफ का सुख नहीं होगा, क्योंकि 10 प्लस पॉइंट का फर्क होने से व्यक्ति को उस घर के अच्छे रिजल्ट मिल ही नहीं रहे। तो पत्नी या तो इतनी बीमार होगी जो बिस्तर पे हो, मतलब इनको जो एक पत्नी वाला सुख होता है वो नहीं मिले, वो नहीं मिलेगा। ओके ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैम मैं राइट। मेरा इनका बताऊँ टाइम है अभी? हाँ जी मेरा बताऊँ अभी टाइम है कि कल के क्लास में ले लेंगे? मैडम मैडम मैं काफी देर से मैं नंबर लगा रखा हूँ हाँ और जी हाँ जी बीच में हाँ पूछ जी रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैडम आप कल की क्लास लूं कि नहीं लूं? आप ये बताओ, क्योंकि कल त्योहार है, तो आप लोग आओगे मंडे को? हम लोग आएंगे मैम। अब मुझे कोशिश तो कोई करेंगे दिक्कत हम। नहीं है, देखो मैं तो जाऊँ, वहां तो हम लोग को राखी ना राखी का सर पार कुछ ना होने ज्यादा वाला है हमारे यहाँ विदेश में, ज्यादा हाँ लेट यस तो टाइम मैम। हमारे हाँ सीखने के लिए। हाँ इसलिए दीदी मैडम पूछा नोट मेरे कर। लिए, पूछिए पर मैम आपको, अभी क्योंकि ये मैम ये कौन हाँ, सा क्लास चल रहा है, ये क्लास 1 2 3 डे कौन सा है ये डे? आई थिंक 7वीं सातवां 8वीं चल रही है ये क्लास। तो सातवां दिन है मैडम। मैम पहले की क्लासेस के आप लिंक जरूर शेयर करना ना प्लीज। हाँ 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 मैडम नोट जरूर करिए जरूर ना मैडम। पूछ। हाँ हाँ बताओ मानस जी बताओ। हाँ 24 24 32 32 32 32 36 वेरी गुड, आगे 35 अरे कितना वाह। कितना 35। 35 30 ओके, आगे 23 23 ओके 25 ओके 25 23 ओके 38 कितना 38 ओके 27 17। वेरी गुड। खर्चा तो अभी बिल्कुल भी बताइए। नहीं करते हो, बचत ही बचत सोचते हो, जमा ही जमा सोचते हो, जमाखोरी, मतलब कितने नाम पे प्रॉपर्टी है आपकी? बहुत है मैडम। देखो ना 32 नंबर लेके बैठे हो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, पर प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो क्या? नहीं करता हूँ मैं। नहीं पर दिख रहा है। देखो खर्चे में पॉइंट बहुत कम है और जमा पूंजी में बहुत ज्यादा है, चाहे वो कहीं से मिले, परिवार कुटुंब से मिले, माँ बाप से मिले, कहीं से मिले, अपनी मेहनत से करो, पर अच्छी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। देखो यहाँ 10th हाउस बहुत अच्छा है, तो बिजनेस करते हो मानस जी? नहीं बिजनेस नहीं करता, मैं जॉब करता हूँ मैडम। नौकरी करते हो, गुड। बिजनेस करोगे अगर अपने फ्यूचर में करोगे 100%, ओके ठीक है। 100% चुल रहेगी आपको कि मुझे करना है, क्योंकि देखो 38 पॉइंट है, कहीं पैसा लगा लो, मेहनत से पैसा कमा लोगे आप। नहीं यहाँ मतलब 23 पॉइंट है और 23 से ज्यादा 27 है, तो नौकरी में एक सेटिस्फेक्शन पैसा आपको मिल रहा है। हाँ लेकिन नहीं मिल रहा है, एक इतना नहीं मिल अच्छी रहा है मैडम। नौकरी कर रहे हो,
पैसा बच रहा है, उसके आप खर्चा बचा लेते हो, खर्चा कम करते हो, पैसा बचा लेते हो। पर आपको कभी ना कभी दिमाग में कहीं और से पैसा कमाने की आती है, मैं कमाऊँ। कहीं से या तो मैं कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप में कर लूँ, कहीं बिज़नेस कर लूँ, कहीं और से गेनिंग कर लूँ, कुछ भी करो पर यहाँ से बिज़नेस के पॉइंट बहुत अच्छे हैं। पर हाँ, अच्छा, बिज़नेस के बिजनेस कौन पॉइंट सा बहुत बिजनेस अच्छे करना हैं, चाहिए? मेहनत बहुत है, लेकिन देखो यहाँ लाभ में पॉइंट कम हो जा रहे हैं। तो कल को जब बिज़नेस करोगे तो लाभ कम हो जाएगा। नौकरी में लाभ अच्छा है, देखो इस पॉइंट को भी समझ लो। हाँ नौकरी से पॉइंट अच्छे हैं, नौकरी से लाभ है, पर हाँ बिज़नेस में मेहनत बढ़ जाएगी लेकिन लाभ नहीं होने का। हाँ हाँ, फिर क्या, तो बिजनेस करूं या नहीं करूं? अभी देखो भाग्य भी साथ नहीं दे रहा आपका, भाग्य भी 23 पॉइंट है, 25 से भी कम है। हाँ, अच्छा ये सेम भाग्य रहेगा तो या साथ ही नहीं दे रहा। बाद में ये चेंज होता रहेगा? ये अगर आप बिज़नेस करोगे ना बच्चों के नाम से करना, बच्चों में पॉइंट बहुत अच्छे हैं आपके। ओके, बच्चों के, अच्छा देखो ना वाइफ के नाम बच्चे पे। बहुत अच्छे हैं आपके, तो या तो बच्चों के नाम से करोगे ना तो 1, हाँ 2, 3, 4, 5, 6 छठा आ जाएगा तो नौकरी आ गई। वैसे तो बच्चों के भाव से आ जाएगा और हम्म अगर पत्नी के भाव से देखूं माता के भाव से 7वां आ जाएगा। माता के नाम से करियो, बच्चों के नाम से भी मत करो, माता के नाम से करना। अच्छा, हाँ हाँ, बिज़नेस माँ के नाम से करना क्योंकि माँ के पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। है ना? और नहीं बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे हैं और माँ के घर से आपका बिज़नेस का पॉइंट 7वां आता है। तो नहीं, माँ कौन सी को बिजनेस पार्टनर करने बना से? लियो अपनी बिज़नेस में, चाहे नहीं, लियो मत कुछ, पर माँ को पार्टनर बना लियो तो कमाई हो जाएगी क्योंकि फिर माता के भाग्य से होगी ना। कौन सा बिजनेस करने से अच्छा होगा? वो तो कुंडली में देख के बताऊँगी, यहाँ से नहीं क्योंकि यहाँ तो मैं ग्रह ही नहीं देख रही हूँ ना। हाँ हाँ ये तो हम कुंडली देखेंगे, कौन से ग्रह से हमें काम करना है। यहाँ तो हम ये बता सकते हैं, कौन से भाव को किससे कनेक्ट करना है। बिज़नेस करके लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नौकरी करके लाभ तो दिख रहा है। संतान भाव अच्छी है, पूर्व जन्म के पुण्य बहुत है, बहुत ज़्यादा कुछ धर्म के कार्य करके आए हैं, संतान भाव अच्छी है बिल्कुल ना? बिल्कुल, यहाँ हाँ हाँ। पॉइंट अच्छे हैं। अच्छा मानस जी लव अफेयर रहा है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, पर लग रहा है। कैसे आपको, क्या, कहाँ पे देख रहे हो आप? ये फिफ्थ हाउस भी देख रही हूँ, सेकंड हाउस भी देख रही हूँ, दोनों में पॉइंट ज़्यादा हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, पॉइंट्स हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव लेके हाँ ही मत जाओ, है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चे अच्छे। आपके हाँ, अपने पॉइंट से वाइफ के पॉइंट ज़्यादा हैं, वाइफ की ज़्यादा मानोगे, वाइफ की बात ज़्यादा सही भी रहेगी। आप बीमार रहते हो क्या? नहीं नहीं, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन छोटी-मोटी बीमारियाँ सब या कुछ ना कुछ परेशानी आपके शरीर से दिख रही है, क्योंकि 25 से कम पॉइंट हैं। मन से हाँ परेशान तो रहते हो, शरीर से हाँ मैं ये नहीं कह सकती कि आप अपने शरीर से पूरी तरह से संतुष्ट हो। हाँ। अच्छा यहाँ ये पॉइंट पॉइंट्स, कम है, यहाँ पॉइंट ज़्यादा है। तो नहीं पॉइंट्स पत्नी के पीछे चेंज होते रहते हैं क्या? ये लाइफ लॉन्ग ऐसे रहेगा या पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे? नहीं, ये सेम आपके ग्रहों ने आपकी कुंडली में दे दिए पॉइंट। नहीं नहीं, ठीक है, वो चलित चलित मतलब चलित उसमें एग्जैक्टली देखने अब से। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है मानस जी वो होता है भिन्नाष्टक। वो आपको ये बताएगा कि अब आपके यहाँ 38 पॉइंट हैं। इट मीन्स हाँ यहाँ पर जब भी गोचर होके गुजरेगा ग्रह का तो क्या हाँ आपको कोई लाभ देगा कि नहीं देगा वो हम भिन्नाष्टक समझेंगे। भिन्नाष्टक बताता है लाभ होगा कि नहीं होगा। अंतरदशा दशा कैसी जाएगी, सपोज करो राहु यहाँ पर आ रहा है, मान लो राहु का हाँ, गोचर यहाँ है और केतु का गोचर यहाँ है। अब ये राहु ऑल सडन आपको गेन देगा कि नहीं देगा या खर्चा कराएगा, ये भिन्नाष्टक बताएगा। आपकी अच्छा, माताजी क्या दिक्कत, या आप अपने घर में कोई बढ़ोतरी करोगे, घर से दूर ट्रैवल करोगे, घर में कोई संकट आए, कोई रेनोवेशन कराओ, ये सब यहाँ दिख रहा है, तो कराओगे कि नहीं कराओगे भिन्नाष्टक बताएगा। ये चीज एक जर्नल है कि आप बीमार नहीं होते हो, पर कब बीमार होंगे ये आपको भिन्नाष्टक बता देगा कि जब आपके ग्रह का गोचर होगा तो क्या आप बीमार होगे कि नहीं होंगे। जैसे शनि की 7.5 कुंभ राशि में चल रही है, मान लो कुंभ यहाँ पर है, मान लो एक सपोज करो यहाँ शनि का गोचर है। अब हाँ, भाग्य में शनि का गोचर हो जाए, अब ये शनि आपकी बैंड बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, बजा रहा है अभी, ऐसे चल रही है। ये भिन्नाष्टक बताता है। ये एक माइनर कुंडली है, हमने देख लिया है, मोटा मोटा पढ़ लिया, जैसे हमने घर के बाहर देख लिया, घर कैसा है, कमरे देख लिए, सब देख लिया। वो घर मुझे सुख देगा कि नहीं सुख देगा वो तभी पता लगेगा ना जब डिटेल निकालोगे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल है सही। भिन्नाष्टक।
सर्वाष्टक, ये केवल अष्टक वर्ग है, जिसके पॉइंट मुझे ये बता रहे हैं कि आप वाइफ को सुनोगे, वाइफ का मतलब वाइफ को देखकर जियोगे, आप वाइफ के पीछे हो, वाइफ आपके पीछे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पीछे पीछे घूमोगे, बट हाँ वाइफ की केयर करोगे, वाइफ की बात ज्यादा चलेगी घर में, क्योंकि आपके पॉइंट कम है, वाइफ के ज्यादा, तो वाइफ की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, या ये कह लो हाँ आप वाइफ की बात ज्यादा सुनते हो, एनीथिंग कुछ भी समझ सकते हो इस तरह से। हाँ। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस में मेरे केतु है और ये सेवंथ हाउस में मेरा राहु है। राहु है, वो चीज इस तरह से समझ लो, मैं तो यहीं से बता रही हूँ आपको। हाँ यहाँ हाँ आपके 25 पॉइंट सेम है, इट मीन्स आपकी ऑल सडन मनी का गेन भी है, तो आपके ससुराल के जो आपके रिश्ते हैं वो आपकी वाइफ के साथ जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, बुरे नहीं दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, हाँ पॉइंट अच्छे हैं, एवरेज है, ठीक ठाक है, पर आपके बिल्कुल। अपने परिवार में रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं, हाँ हाँ है ना। आपके भाई बहनों का सुख भी दिख रहा है, आपके सिबलिंग्स होंगे उनकी तरफ से भी आपको एक सपोर्टिव दिख रहा है मुझे, बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कैसे बात करनी है, लोगों की बातें करने का आपको शौक होगा, तो बातें करने में आप बहुत चतुर चालाक हो, क्योंकि ये 32 पॉइंट लेके बैठे हो कम्युनिकेशन में, सिबलिंग्स में, भाई बहन का सुख समझ लो, कुछ भी समझ लो, या कल को जब आपको जरूरत होगी तो भाई बहन सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, थर्ड हाउस में पॉइंट अच्छे हैं, भाई बहन सपोर्ट करेंगे, थर्ड हाउस में 25 से कम पॉइंट है, जब आपको जरूरत होगी भाई बहन नहीं आएंगे आपके, कोई नहीं आएगा हाँ मदद करने, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल। ठीक ऐसे। फोर्थ हाउस अच्छा है, घर बार अच्छा है, सुख है आपको, गाड़ी का घर का सबके सुख है आपको, पर सुख है, बहुत अच्छा सुख मिल रहा है आपको, आपकी मेहनत से है, देखो मेहनत बहुत अच्छी है, कर्म बहुत अच्छा है, पर भाग्य का सपोर्ट ना होने से कितनी चीजों में आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे हाथ से निकल गया, मैं इससे और अच्छा कर सकता था, मैं जितना पोटेंशियल रखता हूँ उससे ज्यादा कर सकता हूँ, उससे ज्यादा बेहतर हो सकता है, पर नहीं हो रहा है, भाग्य नहीं साथ दे रहा है। तो भाग्य को मतलब इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? धार्मिक चीजें करिए, ये धर्म का क्षेत्र होता है, धर्म है, धर्म से रिलेटेड मंदिर जाइए, मंदिर में झाड़ू लगाइए, मंदिर में दान करिए, ज्योतिर्लिंग की यात्राएं करिए, है ना, ये तब मजबूत होता है, धर्म है ना ये, जी। पिता की सेवा करने से भी हो जाता है, पिता की सेवा करिए तो भी हो जाएगा, पर धर्म से रिलेटेड आप जो भी काम करेंगे आपका 9th हाउस उससे मजबूत हो जाएगा, जी। ऐसे। तो एक अष्टक वर्ग मुझे मोटा मोटा ये बता देता है कि मैं ज्यादा अच्छी रहूंगी, मेरा पति ज्यादा अच्छा रहेगा, चीजें तो देखो इतनी है कि मैं अष्टक वर्ग का एक पूरा क्लास मतलब पूरा 5 दिन का क्लास लेती हूँ, अष्टक वर्ग पढ़ाने के लिए पूरा 5 दिन का क्लास होता है, इसमें कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं, आपको अपने घर की प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस तो नहीं करना पड़ेगा, आपका आप कौन सा आपकी दशा अच्छी जाएगी कौन सी खराब जाएगी, आपको उसका क्या उपाय करना चाहिए, सब आपको अष्टक वर्ग बता देता है, पूरी कुंडली पढ़नी नहीं पड़ती, प्रेत आत्मा आपके घर में है या नहीं है, आपको प्रेत आत्मा का कभी झटका लग सकता है क्या आपको पितृदोष लग सकता है कि नहीं लग सकता, क्या आपका सुसाइडल कभी सोच होती है या नहीं होती है, ईच एंड एवरीथिंग आप अष्टक वर्ग से जान सकते हैं, अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक, ये तीन एक ही के तीन चीजें हैं जिन्हें हम कंप्लीट पढ़ते हैं 5 दिन में। एक अगर आप चाहो तो कर सकते हो मेरे साथ, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 1100 रुपए का कोर्स रहेगा बस केवल, उसमें आपको रिकॉर्डिंग रहेगी, 5 दिन में पढ़ाऊंगी मैं आपको, 5 दिन की आपकी क्लासेस होंगी, पीडीएफ दूंगी आपको और आपको सारी चीजें लिखवाऊंगी, अगर आप करना चाहो तो केवल अष्टक वर्ग से पूरी कुंडली का एनालिसिस 5 दिन लगेंगे और 5 दिन में मैं आपको कंप्लीट बता सकती हूँ, अगर चाहो तो मुझे बता देना, हम कर सकते हैं 5 दिन का ये छोटा सा कोर्स, जिसमें हाँ केवल 5 दिन की क्लास से काम हो जाता है और आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस सिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है। ओके। आज के लिए इतना बहुत हो गया, बाकी अपने अपने अष्टक वर्ग बनाइए, उसमें कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो मुझे बताइए, पर एक मोटा मोटा अपनी अपने परिवार की सबकी पढ़िए, एटलीस्ट अपने भाग्य को पढ़िए, खर्चे को पढ़िए, है ना, मैम ये एक चीज क्लास कब जाते शुरू जाते। होगी मैम? हाँ मैम ये क्या क्लास वंशिका कब जी, शुरू होगी, जो जो 1100 वाली आप बोल रहे हो, ये क्लास मुझे करनी ये थी। मैं अभी शुरू करूंगी, आज क्या तारीख है, आज 18 है, हम ये ये- 24 से शुरू करेंगे, हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, मतलब ग्रुप में डाल दीजिए। मैं डाल हाँ दूंगी इसका मैम डाल टाइम डेट, हाँ, दीजिए। और टाइम मुझे आप बता दीजिए आप लोगों को जो सूट करता हो, मेरे तो सब टाइम फ्री है, 4 बजे के बाद तो मैं कोई भी टाइम दे सकती हूँ, यही और टाइम सही है। 6 हाँ टू ये 7 टाइम ठीक है, ठीक रात है, को, 2 तो to 7 6 टू ठीक है 7 हाँ। और रात मैं को 9 तारीख बजे। डाल दूंगी, हाँ नहीं 24 से शुरू रात को करें, नहीं, रात को नहीं मैम, रात को नहीं।
नहीं नहीं, ये 6 to 7 ठीक है मेरे लिए भी, क्योंकि फिर रात को डिनर बनाने का भी टाइम हो जाता है। तो 6 to 7 हम करेंगे और रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको संडे के दिन एक फ्री सेशन दूंगी। पहले तो क्लास में पढ़ो आप मेरे से 5 दिन, उसके बाद संडे को हम 2 घंटे की क्लास करेंगे। उसमें हम आप लोगों के एनालिसिस करेंगे। बाकी तो मैं क्लास में भी करवाऊंगी, पर एक कंप्लीट एनालिसिस आपका, आपके अष्टावक्र विन्यासक का स्वयं करोगे आप मेरे साथ। कहाँ गलती कर रहे हो तो पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, इसके पहले के जो भी आपके क्लासेस थे वो वो मैं मुझे आपको, हाँ, लिंक मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी, सारे जितने भी लिंक है वो आप सुनना। और इसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला जो क्लास होगा, कल आप क्लास कह रहे हो उसका मैं बता देती हूँ। कल हम पढ़ेंगे ग्रहों का अस्त होना, वक्री होना, क्या होता है वक्री, ग्रह युद्ध क्या होते हैं, ग्रह युद्ध कैसे देखेंगे, और वक्री ग्रह को कैसे पढ़ेंगे। क्या नॉर्मल ग्रह और मार्गी ग्रह और वक्री ग्रह में फर्क होते क्या है वक्री ग्रह, अस्त ग्रह क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कंबस्ट हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, क्या होते हैं ये, कब होता है ऐसा, और उससे हमारी कुंडली में क्या असर पड़ता है, हम ये कल पढ़ेंगे, कल के उसमें। ठीक मैडम है, गोचर, तो कल की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। कोई और मैडम क्वेश्चन आप गोचर लोगों का? हाँ, नाम मैडम लीजिए। गोचर गोचर सिखाने वाले थे आप, वो कल की क्लास इसके में होगा? बाद, हाँ, इसके इसके बाद? अगले अगले मैं गोचर ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले वक्री पढ़ा दूं, क्योंकि आजकल शनि वक्री है। तो वक्री समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा गोचर अगर वक्री चल रहा है कैसे, और फिर राहु केतु वक्री रहते हैं तो उनको कैसे रीड करेंगे गोचर में, क्योंकि वो उल्टे चलेंगे, सारे सीधे चलेंगे। तो कैसे पहचानोगे कि अब राहु केतु कौन से प्लैनेट कहाँ जाएंगे। अब जैसे 15 मई के आसपास राहु केतु अपना गोचर बदल लेंगे, तो कहाँ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे, शनि वक्री होके आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये सिखाऊंगी। तो पहले वक्री ग्रह देखो, फिर आगे गोचर पढ़ेंगे। ठीक है, मैम ओके। ये ठीक है मैम, राहु का हम्म, रेट्रोगेट होता है अगर वक्री होता है हम्म। तो वो पीछे के घर का रिजल्ट देता है क्या? नहीं, जहां बैठेगा रिजल्ट वहीं देगा, लेकिन गोचर जब हम उसका देखेंगे तो उल्टा चलेगा। वो 6 से 5 में जाएगा। नॉर्मली ग्रह कहाँ जाता है, आगे चलता है, 6 से 7 में जाएगा। हम अगर गोचर चेक करेंगे तो 6 से 7, 7 से 8 जाएंगे। राहु का हम 6 से 5 में लेके जाएंगे। जैसे आजकल राहु 12 पे है, मीन राशि में है, तो अब ये मीन से मेष में नहीं आएगा, मीन से कुंभ में गोचर करेगा। ओके, तो तो फिर वो वो सिखाऊंगी उसका कि क्यों रिजल्ट वो देगा उल्टा कौन चलेगा। सा? हाँ, अगर तो उल्टा वो चलेगा तो क्यों उल्टा चलेगा, क्यों चलता है ग्रह उल्टा, ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों रेट्रोग्रेड हो जाता है ग्रह। ठीक है, ठीक है, और कंबस्ट हो जाएगा तो फिर उसका क्या रिजल्ट रहेगा कुंडली में। कोई ग्रह कंबस्ट है तो अब उसे कैसे रीड करोगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यस मैम। कल की क्लास 6 to 7 है ना। और अष्टावक्र के लिए मैं डाल दूंगी, अगर आप लोगों को करना है अष्टावक्र, विन्यासक और सर्वाष्टक तीनों एक साथ करेंगे। और आप आना चाहो तो आ जाना, 24 से करेंगे, मैम 24 से एक क्वेरी हाँ खाली पूछना था। जी, ये बोलिए एक्चुअली बोलिए। नेचर से रिलेटेड नहीं है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये नव तारा जो होता है ना, संपत, हाँ क्षेम, हाँ हाँ। वध, वध और ये सब 3, 5, 7, तो वो मैंने एक जगह क्लास किया था, तो वो दशा में उन्होंने बोला कि जो भी आपकी तीसरी दशा, पांचवी दशा, ये किसका आवाज आ रहा है? हाँ जी, पता नहीं, हाँ जी और अनुष्का जी। सेवेंथ सेवेंथ दशा जो होगी वो आपकी वध होगी। तो हम्म। वध मतलब अभी वध में किसी का आएगा तो क्या वो मतलब बहुत नेगेटिव इंसिडेंसेस या ऐसा कुछ होता है, या मतलब मेरे डिपेंड माइंड करता है में वो वनिष्का बैठ जी, गया। अगर वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी आ रही है या गोचर में दृष्टि आ जाए, तो फिर उसके उसके जितने भी वध, ऐसा समझ लो वध मतलब खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। एक तो वो किस, कहाँ बैठ के दृष्टि डाल रहा है, और किसकी दृष्टि आ रही है, मित्र राशि में आ रही है, शत्रु राशि में आ रही है, उसके नेटल में उसका क्या चल रहा है और गोचर में उसका क्या, दोनों चीजें पढ़ेंगे ना हम। नेटल और गोचर इकट्ठा पढ़ते हैं। हम्म। नेटल को भी अच्छा, चेक करेंगे और साथ में गोचर, तब कंप्लीट प्रेडिक्शन। खाली मैं गोचर देख के वध नहीं कहूंगी। अब जैसे आजकल आप यूट्यूब पे सुनते हो, कहते हैं ऐसा होगा, पर होता तो नहीं है ना, क्यों, आपका एक जर्नल प्रेडिक्शन है वो। तो जर्नल प्रेडिक्शन खाली आप गोचर से नहीं दे सकते, कंप्लीट प्रेडिक्शन आपकी कुंडली नेटल भी देखेंगे। अब जैसे आज ही एक कुंडली आई थी, तो उसमें शनि गोचर का भी दृष्टि डाल रहा है और नेटल का भी डाल रहा है, और ऐसे व्यक्ति को ऑल सडन एक्सीडेंट होके बिल्कुल बिस्तर पर आ गए। क्यों? क्योंकि नेटल के शनि ने भी देख लिया, वो भी वक्री है,
कुंडली में। और गोचर का शनि में राइट नाउ 15 नवंबर तक गोचर में भी वक्री है, तो डबल वक्री की जब आती है और मंगल की राशि पे आ रहा है, तो बैंड बज गई। इंसान का कुछ तो होगा ना बैंड, तब हम कहेंगे कि हाँ वध में आज काम हो गया, और नहीं तो कोई शुभ दृष्टि आ जाएगी तो बच जाएंगे। तो गोचर हर दिन चेंज होता है क्या? गोचर जिस दिन अभी सिखाऊंगी फिर बताऊंगी, पर फिलहाल इतना समझ लो कि गोचर में जो ग्रह जितने दिन रहता है, जैसे सूर्य 30 दिन रहते हैं, तो 30 दिन बाद गोचर चेंज होगा। गुरु का 13 महीने में होगा, राहु केतु का 18 महीने में। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से, चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाता है, तो 2.5 दिन के अंदर वो 2.5 दिन हमारे कैसे जाएंगे, ये चंद्र कला नाड़ी से आ जाता है। इवन आपका शुक्र का गोचर 27 दिन के लिए है, तो वो 27 दिन आपके कैसे जाएंगे। जैसे 2-3 दिन पहले क्लास चल रही थी मेरी, उनके 12th हाउस में शुक्र का गोचर हुआ, अभी जब शुरुआत हुई थी। अब शुक्र के गोचर के साथ 12th हाउस में हुआ, और साथ में वो हुआ उनका जो प्लैनेट जो वो हो रहा था वो संतान भाव में था। तो मैंने उन्हें देखते ही कहा, मैंने कहा गोचर हुआ है शुक्र का, बेटी या बेटे के लिए कपड़े वपड़े खरीदने जा रहे हो क्या? कह रहे नहीं गई नहीं हूँ मैम, लेकिन मैंने ऑनलाइन बहुत कपड़े मंगाए हैं। ऐसे गोचर इफेक्ट करता है। कहाँ जा रहा है? 12th हाउस में वीनस गया ना, तो कपड़े खरीदे, किसके लिए खरीदे? संतान भाव से जुड़ा, तो संतान के कपड़े खरीदने के लिए ऑब्वियसली खरीदेगा। तो कब क्या इवेंट होगा ये गोचर बताएगा, नेटल से जोड़ के। ठीक ऐसे है। एक चीज नहीं पकड़नी है कभी, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज लेके नहीं चलना कभी, हमेशा आप कंप्लीट को देखो, और जब कंप्लीट निकल जाए फिर अपना प्रेडिक्शन दो। पर हाँ, कुछ चीजें गोचर जैसे तो मैंने आज कंफर्म नहीं बताई रहता ना। छोटी सी, 12वें घर का जुपिटर देखो हमेशा, किसी का अगर है तो उस व्यक्ति की ब्लेसिंग लेके चलो। जुपिटर प्लस केतु अगर किसी का है, ऐसा व्यक्ति कोशिश करे लोगों को दुआएं दे, उसके भी बेनिफिट उसे मिलेंगे। और अगर शनि प्लस केतु अगर किसी की कुंडली में है, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि उस व्यक्ति को बद्दुआ नहीं देनी, वो अपने पाप कर्म बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी जबान पर सरस्वती बैठी है, वो दुर्वासा ऋषि है, श्राप देने में माहिर। देंगे तो दूसरा बर्बाद हो जाएगा, तो उसका बैड लक आपको भी लगेगा। तो सो बी केयरफुल। व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में आ जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जिसका केतु एक्टिवेट हुआ, अगर वो एस्ट्रोलॉजी करता है तो वो हीलिंग करता है। शनि और राहु रहेगा तो सॉरी, सेम रिजल्ट शनि रहेगा? राहु, हाँ, शनि राहु बोल रहे सेम नामदेव रिजल्ट। जी? आप जो बोल रहे थे हाँ, जुपिटर केतु बोल रहे थे मैडम आप? हाँ जुपिटर केतु, हाँ जी, हाँ जी नामदेव जी, क्या कहा आपने? शनि राहु अगर रहेगा तो शनि केतु शनि की राहु बजाय पिशाच योग बनाता है, व्यक्ति को हार्ड वर्किंग ज्यादा बनाता है, क्योंकि शनि राहु ना दिमाग को बहुत घुमाता है, मेहनत बहुत कराता है। शनि राहु पिशाच योग है। योग नहीं पढ़ा पाऊंगी एक्चुअली, क्लासेस ओवर हो जाएंगी, पर चलो एडवांस में अगर आओगे तब पढ़ाऊंगी सारे लोग। ये पिशाच योग बनाता है शनि राहु। ऐसे व्यक्ति को किसी रात को किसी पेड़ के नीचे या अकेले में किसी बीमार आदमी के साथ हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर ऊपरी बाधा होने का डर हो जाता ओके। है। ये जुपिटर केतु अच्छा यू है या मैडम, बुरा है मैडम बोलिए? अच्छा आपका बहुत अच्छा टाइम ले अच्छा, लिया मैडम। जुपिटर रहते हुए अच्छा आता है, जुपिटर केतु बहुत अच्छा आता है। हाँ नामदेव जी क्या? नहीं, आपका बहुत टाइम ले लिया, 7:15 हो गए। नहीं नहीं, कोई बात वैसे नहीं। आज सीखने को बहुत हाँ, बहुत मिल रहा है आज। थैंक यू सो मच। मेरा भी मेन यही है, शिक्षा जितनी दो उतना अच्छा लगता है। सब अच्छा है जुड़ते हैं, मैडम। सब शिक्षित ज्ञान है। अब छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है, अगर अपने को पता हो तो अपने को ध्यान, जैसे उन्होंने पूछा शनि राहु, शनि राहु डिपेंड करता है कौन से घर में है। अगर 12th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को तो अकेला कभी हॉस्पिटल में बीमार आदमी के साथ नहीं रहना। उसको वो बीमार आदमी सही होना हो, पर वो ऊपरी बाधा में जरूर आएगा। अगर उस समय में किसी की मृत्यु हो जाए तो ऊपरी बाधा या हवा की चपेट में आने का डर होता है ऐसे व्यक्ति का, अगर 12th हाउस में हो स्पेशली। अच्छा मैडम, ये जो जुपिटर केतु फर्स्ट हाउस में है तो ये अच्छा है या जुपिटर बुरा है केतु मैडम? अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान की तरफ ज्यादा झुका होता है, भगवानों की तरफ उसका ध्यान ज्यादा होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को कोई साधु सन्यासी या गुरु बनाने की बड़ी इच्छा होती है, कोई मेरा गुरु बने, छोटी छोटी बातों में मेरा मार्गदर्शन करे, ऐसा बहुत रहता है उस व्यक्ति को। लेकिन हाँ, मेरी बेटी का अकाउंट है, ऐसा जुपिटर कुछ नहीं केतु है मैडम। वैसे आप अपनी बेटी की मैम ब्लेसिंग्स दिया करो। अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे के उसका सिर पे हाथ फिरवाया करो। जुपिटर केतु आपको ब्लेसिंग्स देता है।
नहीं मतलब उनसे 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 ब्लेसिंग लेना पड़ेगा या क्या? हाँ, जुपिटर केतु वाले से ब्लेसिंग्स लीजिए, आपको फायदा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। हाँ बहुत फायदा होगा। जुपिटर जिसका लगन में बैठा हो ना, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत रहता है, पर उसको हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहता, कुछ खाने से दिक्कत तो नहीं होती? नहीं नहीं, अभी तो फिल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी हेल्दी है क्या बॉडी में? हाँ हेल्दी है, सॉफ्टवेयर जॉब कर रही हाँ है। हाँ, जुपिटर लगन में हो ना तो बॉडी में हेल्थ, मोटापा रहता है। हाँ हल्का हल्का सा मोटा है, मोटी है, लेकिन लेकिन अभी नहीं, शादी हो गई क्या? नहीं 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 हुआ उसका, मतलब अभी शादी जस्ट। के बाद मोटापा और बढ़ जाएगा उनका। तो उसमें कम नहीं कर सकते कुछ, मतलब कुछ हाँ, उपाय? उनको बोलिए जुपिटर के दान करें, जुपिटर के जितने दान करेंगी। जुपिटर बहुत अच्छा है, उन्हें ज्ञानी बनाता है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आइडिया बड़ा अच्छा रहता है, हाँ दिमाग बिल्कुल बहुत सही है, चलेगा। बहुत जल्दी से चलेगा। देंगी नहीं आइडिया, पर जिसको देंगी उसको काम कर जाएगा। लेकिन जुपिटर रेट्रो में है, तो इसका कुछ केतु भी हाँ, अगर मतलब जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो और ज्यादा बलिए। अभी कल पढ़ेंगे हम रेट्रोग्रेड का, कल बताऊंगी आपको रेट्रोग्रेड का क्या फर्क होता है। अच्छा ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके, चलिए कल मिलते हैं क्लास में। हाँ जी, राधे राधे, कल मिलते हैं क्लास में। राधे राधे।